तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आफर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दखबलात सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। ये भी बता दें कि आज बुध है, अप्रैल की 14 तारीख, फिर 3 अप्रैल हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है, और अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। माह रमज़ान के एहतराम में सभी को मुबारकबाद दी जाती है, ख़ास तौर पे तमाम रोज़ेदार को, और नवरात्रि की उपलक्ष्य पर भी तमाम लोगों को, तमाम नवरात्र मनाने वाले लोगों को यहाँ से बहुत सी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ भी पेश की जाती है। ये भी बता दें कि आज के लिए कॉम्बो कोर्स जो है $US 36 है और एरो के वास्ते 35 है। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोत के पास ऑनलेदत 11 है और डीजल 11 RBE के पास है ऑनलेदत 11 और डीजल 11 फ्राउ verdacht van 2 woning inbraken। एक औरत पर ये इल्ज़ाम है कि 2 मकान को तोड़कर यानी कि चोरी की है। मतलब यह है कि 2 मकानों में घुसकर चोरी की है। तो इसके बारे में भी और बताएंगे। Marktmeesters vooraf niet door regering geïnformeerd over sluiting markten। मार्कमीस्टर जो है सभी बाज़ारों का, ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों की इतला नहीं की गई, यानी कि पेस्तर पहले इतला खबर नहीं दिया गया कि बाज़ार को बंद करना चाहिए, तो इन लोगों को कोई खबर नहीं था इसके सिलसिले में। मुंगरा प्लेट फॉर वेदर इनफोरिंग फेयर फॉरबिंडिंग पारामारिबो मेरजौरख। और मुंगरा जो है धर्म जी ये कहता है कि फेयर फॉरबिंडिंग पारामारिबो मेरजौरख के लिए यह ज़रूरी है, जो फील होता है ज़्यादा तौर पर बौश ब्रख पर, इसके सिलसिले में ये बातें ये कहा है कि ये फेयर फॉरबिंडिंग निहायत ज़रूरी है। अगर हम लोग चाहते हैं ये फील जो इतना ज़्यादा होता है, जहाँ पर लोगों को घंटन इंतज़ार करना पड़ता है, घंटा लग जाता है एक पार से दूसरी पार जाने के लिए, तो कहता है यही एक ऑपलॉसिंग यानी कि हल होगा ना ये फील प्रॉब्लम बौश ब्रक का, जो इसको हल करने के लिए, क्योंकि कॉमवेन की तरफ जो फेयर फॉरबिंडिंग है, अगर इसको फिर से काम में लाया जाए, इसको फिर तैयार किया जाए और काम में लाया जाए, तो कहते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए, न सिर्फ जो लोग इस बुरक्की को इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए भी कुछ सहल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को आने और जाने के लिए शहर पारामारिबो की तरफ और सहल हो जाएगा, क्योंकि वो बोत जो इस्तेमाल किया जाता था, बड़ा बोत मारा ताका, छोटा पाशा शीर्ष फेयर बोतन भी छोटा छोटा, और फिर जो हूफर क्राफ्ट होते हैं, आप जानते हैं हूफर क्राफ्ट जल्दबाजी में बस बहुत कम वक्त में एक तरफ से दूसरी तरफ आपको पहुंचा देता है, यहाँ तक कि ज़मीन पर पानी से निकलकर ज़मीन पर भी आ जाता है लोगों को पहुंचाने के लिए, लेने और ले जाने के लिए, तो ये बेहतर होता, ये कहता है। लेकिन मोतरगाड़ी फरफूर करने के लिए नहीं, मोतरगाड़ी एक पार से ऊपार करने के लिए नहीं, सिर्फ लोगों को, तो ये हल हो सकता है कि बहुत से लोग जो मोतरगाड़ी में इस वक्त कॉमवेन की तरफ से या शहर की तरफ से कॉमवेन जाती या कॉमवेन की तरफ शहर आते हैं, तो ये शायद जो ये समस्या जो है, इसका जो दुरुक्त होता है, भीड़ भड़क का जो होता है, शायद कुछ कम हो जाए। और बोले ये निहायत ज़रूरी है, लेकिन बहुत से ऐसे कारोबार इसमें निहायत ज़रूरी करने के लिए, और कहता है Monggrijp in de tijd een belangrijke rol vervult bij de keuze uit diverse technische ontwerpen voor de brug over de Suriname rivier। आप जानते हैं सुरीनाम रिफिर और वहाँ पर सारामका रिफिर के सिलसिले में बहुत से ये कार्रवाइयाँ किए हैं, या जो ऑन्तवेरप वगैरह ये बनाए हैं, तो इसलिए ये बात बता रहा है। और कल भी हमारे प्रोग्राम में, कल परो जब आए थे, तो इसके सिलसिले में कुछ बातचीत मुंगरा जी से भी हुआ था, और ये भी सवाल किया था, पूछताछ हुआ था कि किस तरह से हल हो सकता, ख़ास तौर पे जो लोग लकड़ियाँ लाते हैं, तो उसके बारे में कितनी बार भी हम लोग चर्चा किए हैं ओपन बार वर्क के मिनिस्ट्री के साथ। वहाँ पर जो कमीसी था, जिसमें हम लोग भी, यानी कि जो ज्वार मटेरियल ट्रांसपोर्ट जो है, ज्वार ये बस्तूर जो है, उसमें हिस्सा भी लिया था, अपना ख्याल इसमें डाला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसी तरह से रह गया। तो भैया मुंगरा कहता है कि ये हल करने के लिए भी
लोगों के ऊपर ये दबाव डाला जाए, शायद योदन सफाना से ये कार्रवाइयाँ करने के लिए, और जो बुरकी है यहाँ पर सरमा का दोस्ती का, अगर इसको शायद बढ़ाया जाए और बड़ा किया जाए और बेहतर, या तो एक बुरकी और तैयार किया जाए, तो हो सकता है कि ये समस्या जो है शहर पारामारिबो की तरफ और उस तरफ भी, क्योंकि कमोवैन में ये बुरकी होने की सबब से बहुत से लोग वहाँ गए हैं और वहाँ से बहुत से कारोबार लोग करते हैं, ऑन्टवेकलिंग हुआ है, तरक्की हुआ है, बहुत से लोग वहाँ पर अपना कारोबार करते हैं और वहाँ पर जाकर जगह ज़मीन खरीद कर वगैरह जिन लोगों को है अपना कारोबार करते हैं। तो ये सबब है कि ज़्यादा भीड़ भड़क का, और इसको हल करने के लिए यही एक रास्ता है, ये मुंगरा जी बता रहा है। लीवर eerder boodschappen doen om de drukte te vermijden, कि और जल्दी में अपना सामान जो है जितना बोझकापन वगैरह है, जो ज़रूरियात है आपको ख़रीदारी करने के लिए बेहतर की कर ले आने वाले दिनों के लिए। और ये कह रहा एक विंकलर, एक दुकानदार ये बात बता रहा है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि अब दुकानदार लोग खिड़की के ज़रिए से तराली के ज़रिए से लोगों को भी बिक्री करता है, सामान बेच कर देता है। तो ये दुकानदार कहता है कि ये ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इनको मालूम है कि बहुत से भीड़ भड़का हो जाता है, इसलिए ये नहीं चाहते हैं। और बेहतर है मैं द verscherpte avondklok gaat men nu zaken niet op tijd kunnen doen, बोले जिस तरह से आफत क्लॉक अब रखा गया है तो वक्त के साथ लोग अपना कारोबार नहीं कर पाएंगे। अब मान लिया जाए कि सुबह तक जिन लोगों को काम करना 3 बजे 4 बजे तक, तो भैया बताइए कहाँ से कौन किस तरह से ख़रीदारी करेगा कि 6 बजे उनको घरे रहना चाहिए। और शनिचर और इतवार को तो बिल्कुल 1 फुट न चल न, तो कहाँ से भैया मुसीबत पर मुसीबत, और बहुत ज़्यादा मुसीबत भी होगा। हम आपसे बता दें, dus ik doe mijn deuren open met een afneming van de maatregel। हम अपना दरवाज़ा, ये आदमी कह रहा है, ये दुकानदार की जिस तरह से हुक्म दिया गया उस तरह 2 dagen thuis zitten geeft aan dat je toch inkomen moet doen। 2 रोज़ घर बैठना क्या करेंगे, सामान के ज़रूरी है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे आप। और वैसे तो सरनाम के अंदर एक आदत है कि अगर किसी चीज़ का कमताई हो जाए तो जल्द में आप निकल कर घर से जाकर दुकान में ख़रीद लें जो आसपास में है ना। तो भैया अब ये नहीं हो पाएगा, किस तरह से, तो भैया बेहतर है कि ख़रीद लो। वन दी द्रुप्त कन ओक मेर बसमैतिंग ब्रेंगन जैक प्रान भैया बोले कि अगर ऐसा होगा दुकान के सामने, दुकान के पास, दुकान के लिए ना लोग इकट्ठा होकर दुरुक्त में जाकर एक ही दम ख़रीदारी करना चाहेंगे तो भैया और ज़्यादा मुसीबत होगा, यानी कि ये बीमारी पैदा होगा, कम नहीं होगा। जो औरत के बारे में मैंने बताएं, 28 साल का ईगर एस है। 20 अप्रैल की 1 तारीख को सिपाही ब्यूरो एथुलक का जो है इनको पकड़कर इनके जो एड्रेस पर जहाँ ये रहती, इनके पता पर एथुलक में इनको पकड़कर बंद किया है। 2 लोग आनखिफ्त किए। मार्च की 29 तारीख को 2 लोग आनखिफ्त सिपाही के पास किए हैं कि ये नौजवान औरत जो है ये चोरी किया है इन लोगों के पास। कोरस पुलिस सूरीनाम मंगल अप्रैल की 13 तारीख को ये बात बताया है कि ये लोग जो आनखिफ्त के इस तरह से कहा है। और इन लोगों के मकान से यहाँ से 42 इंच टेलीफिसी टूस्टल, 2 लैपटॉप्स, और घर में से दूसरा घर जो है वहाँ से हॉर्लोश, घड़ी वगैरह, सीरादन, गहने, गुड़िया, परफ्यूम वगैरह न ये लोग चोरी किए। कैमरा बेल पर यह पता चला कि एक मोटरगाड़ी इस्तेमाल किया गया है। मोटरगाड़ी का कैंतीकन जो है न, दोनों ये बुराई करने पर, दोनों मकान तोड़कर चोरी करने पर ये मोटरगाड़ी जिसका कैंतीकन सिपाही के पास मिला, और इग्रेक एस को जो ये मोटरगाड़ी एक ऑटो फॉर ह्यूर बदराइव, तो ये होता है इन लोगों की मोटरगाड़ी नहीं होता, ऑटो फॉर ह्यूर बदराइव के यूरू कर लेते हैं। अब जो चोरी करने पर इन लोग पकड़ा जाता, भागते हैं तो मोटरगाड़ी बर्बाद हो जाए, कोई परवाह नहीं, और ख़ुद भी बर्बाद हो जाता है। कितने को तो आप सुने ना, सिपाही इस तरह से दागा कि दम तोड़ दिया, कितने हाथ गोड़ टूट गया। अगर सभी को इसी तरह से न दागता कि दम तोड़ देते तो भाई शायद ये डाकू लुटेरा ज़रा कम होते हमारे देश के अंदर न। तो फरह्यूर बदरैफ में ये मोटरगाड़ी फ्रिंदेन के लिए अपने नाम पर यह किराया पर लिया था, और कहते हैं फ्रिंदेन का सिर्फ जिस तरह से नाम से पुकारा जाता वो नाम जानता हूँ, नहीं जानते कि कहाँ रहता है। तो पंबार मिनिस्टेरी बोले अच्छा दो तो क्या पता नहीं, तो चल हम लोग पकड़ कर बंद कर, तो शायद वहाँ पर तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि कहाँ रहता है, कौन है और किया है। तो सिपाही पकड़ कर बंद किया। फरह्यूर दर खबाओ खब्बैलख्त ओवर आन खरेख्त फर नीलंगन, यानी कि एक आदमी जो मकान किराया पर दिया है, रिहाना अताउल्ला ज़ेर खब्बैलख्त ओवर है फर नीलंगन अख्तर खलातन फानर पंत अंदर कमिसारस वेटिंग वेब, कमिसारस वेटिंग वेब पर किराया पर दिया था न
जो किराए पर लिया Hürder für bereits wieder 19 heeft ze haar pand groot 20 vierkante meter voor 3 jaar verhuurd aan een huurder. 3 साल के लिए यूरो पर यह दिया था. अब देखो huurder क्या है ना, bij behorende voorwaarden zijn vastgelegd. हुरकॉन्ट्रैक्ट पर जितना जितना वो क्या कहते हैं फॉरवार्ड इस पर रखा गया था. पहला साल तो बहुत अच्छा तरह से, दूसरा साल न vanwege COVID-situatie was er bij de kapperszaak sprake van minder toelo van klanten. तो कापरसाक खोला था ना, तो बोले बहुत कम लोग यहाँ पर आते थे. और देखो भैया जाने के बाद न Ataullah zegt dat ze begrip kan opbrengen voor situaties van COVID en zelf bereid was van betaling te geven. Bereid was uitstel van betaling te, doch het voorstel daartoe op de app bleef onbeantwoord. तो भैया बोले कोई जवाब नहीं मिला. और देखो तोड़ फाड़ कर कितना, तो ऐसा होता है भैया. किसी को आप कोशिश करो मदद करने के लिए तो भैया बुराई होता है, बुराई होता आपके साथ न, वो इतना बुराई कर कर चले जाते हैं कि बहुत सी मुसीबत देता है. Frankrijk biedt hulp aan Sint Vincent aan de Grenadines. En de Grenadines यानी कि इन लोगों को जो फ्रांक्राइक है देश, इन लोगों को मदद दिया है जो हालात वहाँ पर फिरकान uitbarsting के सिलसिले में. प्रेसिडेंट bezocht op stroom matawai gebied. प्रेसिडेंट यहाँ पर जहाँ पानी के सबब से पानी के नीचे तमाम जगह हो गया है, तो प्रेसिडेंट खुद गया यहाँ पर देखभाल करने के लिए. मिनिस्टर ग्रासिया इमानुएल रीजनल ontwikkeling स्पॉट का ये भी matawai gebied में गया है और छानबीन करने के बाद ये लोग यहाँ पर देखभाल करने के बाद het gaat merendeels om goederen en financiële steun. तो खुदरन और फिनेंशियल स्टेन पैसा वगैरह जो इन लोगों की ज़रूरी है तो ये लोग कोशिश करेंगे देने के लिए, इन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए. तो Schalkwijk कहता है herstelplan heeft als doel om koers en inflatie beheersbaar te maken. Schalkwijk का ये ख्याल है, ये कहता है कि herstelplan जो कायम किया गया है यानी जो बनाई गई है तो कोर्स और इन्फ्लासी को इसको यानी कि इस पर मद्देनज़र रखते हुए इस पर अहमियत देने के लिए. तो भैया तमाम ख़बरें जो आज के लिए भी अहमियत है आपके लिए हम आपके सामने रख दिए हैं. जो अहमियत है ना, जो हमने अहम समझा रख दिए हैं, जो आपके लिए अहमियत रखता है, आप ले लेना नहीं है तो भैया यहीं पर हमारे लिए और भैया सोनी के लिए छोड़ देना आप हर एक को. और भैया सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही तो ये वादा रहा कि आप भी जब इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मिदा.